everyone, welcome to my channel Simple Interventions. This is Madhulika Chatterjee and today I am back with yet another video. तो आज जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कि कुछ एसेंशियल चीजें जो हमें बहुत जरूरी होती है अपने घरों को क्लीन रखने के लिए, स्पेशली जो सिचुएशन अभी वर्ल्ड वाइड चल रहा है कोरोना वायरस का, उसमें जो सबसे मस्ट चीज है जो हम सब लोगों को करनी चाहिए वो है कि हमें अपने घरों को क्लीन रखनी चाहिए। तो मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करूंगी जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे घरों को क्लीन रखने के लिए। तो क्या सब रेडी है मेरे साथ देखने के लिए कि क्या वो सारी चीजें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सारे घरों को क्लीन रखने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाली हूँ ये माइक्रोबियल जो है, ये क्लॉथ से, माइक्रोफाइबर क्लॉथ जिसे बोलते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं क्लीनिंग के लिए बिकॉज ये मॉइस्चर बहुत अच्छे से सोक करते हैं और इवन आफ्टर वॉशिंग ये बहुत फास्ट ड्राई हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर हैंडी रखें अपने घरों में। नेक्स्ट अप मेरे पास है फ्लोर क्लीनर वाइप्स। ये बेसिकली फ्लोर क्लीनिंग वाइप्स है जो पार्केट फ्लोरिंग हो गया या फिर टाइल्स हो गया, बहुत टाइम होता है कि हमें मॉपिंग करने में लेजीनेस होती है या फिर कुछ स्पिल हो गया है, वही जगह पर क्लीन करना है। दिस इज अ वेरी एसेंशियल थिंग और ये बहुत हैंडी है एंड दिस इज एंटीबैक्टीरियल वाइप्स। तो ये बहुत ही जल्दी से क्लीन हो जाते हैं, नॉट ओनली फ्लोर्स बट आप डोर हैंडल्स हो गया, बेड साइड टेबल्स हो गया, वो भी इससे क्लीन कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट डिस्पोज इट ऑफ लेटर। सो ये एक है। नेक्स्ट अप यहां पर आ जाते हैं, दिस इज अ ब्लीच काइंड ऑफ, बट जैसे मिस्टर मसल होता है क्लीनिंग के लिए, इसे बाथरूम्स, वॉश बेसिन्स, शावर एरिया, ये सारी जगह हम इससे क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके का सॉल्यूशंस आप जरूर अपने पास हैंडी रखें। एक ही में काफी पर्पसेस हमारे रिजॉल्व करते हैं, ऐसा कुछ एक सॉल्यूशन आप अपने पास रखें। नेक्स्ट अप ये है ग्लास क्लीनर। बिकॉज देखिए, हम अगर इससे कभी ग्लास क्लीन करेंगे, आप काफी टाइम नोटिस करेंगे कि ग्लास में काफी स्टेन हो गया, धब्बे पड़ गए, तो ग्लास के लिए आइदर यूज इट विथ वाटर एंड टिश्यू पेपर, वो एक है, और उससे भी अगर आप ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहते हैं देन यूज दिस काइंड ऑफ अ ग्लास क्लीनिंग सोल्यूशन। इसे आप टिश्यू पेपर में लेके स्प्रे करके अगर आप क्लीन करें, मिरर हो गया, ग्लास हो गया, बाथरूम ग्लासेस, एनीवेयर, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लीन होते हैं। सो अ ग्लास क्लीनर इज अगेन अ मस्ट थिंग। नेक्स्ट मेरे पास है वैनिश का, ये कारपेट क्लीनर है, बट काफी घरों में इंडिया में कारपेट्स नहीं है, तो इससे हम सोफा में भी, काफी टाइम होता है चाय कॉफी पीते हैं, सोफा में स्पिल हो गया, इससे जो की है हम थोड़ा सा स्प्रे करके वी कैन रिमूव इट आउट। तो ये कारपेट क्लीनर या फिर फैब्रिक क्लीनर हिसाब से वैनिश का ये बहुत अच्छा है। ऐसा कुछ अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव में सुपरमार्केट में मिल रहा है देन यू मस्ट हैव समथिंग लाइक दिस विच क्लीन्स द कारपेट, सोफाज और फैब्रिक्स। नेक्स्ट मेरे पास जो है वो है, दिस इज एन ओवन क्लीनर। ओके, सो बेसिकली हम लोग काफी टाइम ग्रिल यूज करते हैं, ओवन यूज करते हैं, माइक्रोवेव्स के अंदर, वहां पर तो हम ठीक से क्लीन नहीं कर सकते एंड सारे सोल्यूशंस वर्क भी नहीं करते हैं। सो दिस इज स्पेशली मेड फॉर दैट। ये एंटीबैक्टीरियल सोल्यूशन है जो कि ये जो ओवन है देन माइक्रोवेव्स, इसके अंदर हम इसे स्प्रे करके अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें भी आप अपने पास रख सकते हैं घरों में। ओके, नेक्स्ट अप इज दिस। ये जो सोल्यूशन है इससे मैं आपको दिखाती हूँ डेमो। यहाँ पर मेरा सिंक के ऊपर जो टैप है इसे हमें क्लीन करना है, तो हम इसे थोड़ा सा स्प्रे करेंगे and what we are going to do is clean it like this। अब देख पा रहे हैं कितना ज्यादा ये शाइन कर रहा है उसके बाद। तो दिस इज फॉर क्लीनिंग मेटल सरफेसेस बेसिकली।
एंड शावर के जगह पे काफी जगह पे हार्ड वाटर आता है, जिसकी वजह से थोड़ा रस्टी टाइप एक इफेक्ट हो जाता है। उसे क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वहां से काफी जर्म्स और बैक्टीरिया पैदा होते हैं, एंड अननोइंगली यू नो इट कैन अफेक्ट अस, सो इट इज बेटर दैट वी कीप दो स्पेसेस क्लीन। जो मेरे पास है वो है ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट ड्रेनेक्स। जैसे इंडिया में ड्रेनेक्स मिलता है, काफी टाइम हमारे ड्रेन्स क्लॉग हो जाते हैं, जैसे सिंक में क्लॉग हो जाते हैं, हम लोग वहां पे वॉशिंग करते हैं तो काफी फूड आइटम या कुछ भी सीड्स क्लॉग कर देते हैं। तो अब हमें उसे क्लीन कैसे करें? ऑल द टाइम वी कैन नॉट गो टू प्लम्बर एंड आस्क फॉर देयर हेल्प। सो घर पे इस तरीके की एक चीज रखना जो हमारे सिंक का जो सारा गंदगी है वो पूरी तरीके से खत्म कर दे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी हाउसेज। तो ये मैं हमेशा आप सबको सजेस्ट करूंगी कि ये आप हमेशा घर पे रखें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत काम आता है। दिस इज नथिंग बट एन एंटीबैक्टीरियल सोल्यूशन। तो कहीं पर भी अगर आपको वॉल्स हो गए, जैसे किचन के वॉल्स हो गए, कैबिनेट्स हो गए किचन के, जहां पर हम सबसे ज्यादा हमारे हैंड्स यूज करते हैं और हैंड से ही तो जर्म्स और बैक्टीरिया ट्रांसफर होते हैं, तो दिस इज फॉर दैट। जहां पर भी आपने अगर थोड़ा हाथ वगैरह लगा दिया, एक बार किचन में कुकिंग कर ली, कुकिंग के बाद मैं सजेस्ट करूंगी आप सारे जगह पे थोड़ा सा इसको स्प्रे कर दे, एंड नथिंग बट थोड़ा जो टिश्यू पेपर है उससे आप इसे अच्छे से वाइप कर दे। तो क्या हो गया कि आपका जो सरफेस हो गया वो भी पूरी तरीके से जर्म फ्री हो गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली इस सिचुएशन में। तो एक एंटीबैक्टीरियल स्प्रे सोल्यूशन अपने घर में जरूर रखें। नेक्स्ट अब जो मेरे पास है वो है ब्लीच। दिस इज अ प्रॉपर ब्लीच एंड दिस इज यूज्ड फॉर फ्लोर क्लीनिंग। तो बाथरूम्स में स्पेशली यूज होता है। और देखिए जो जर्म्स होते हैं वो ब्लीच इज द बेस्ट थिंग आई थिंक वुड किल इट। बट एक इसका जो ड्रॉबैक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से इसका जो स्मेल है काफी टाइम हमें इसके स्मेल से इरिटेशन होने लगती है। सो आई वुड सजेस्ट, अगर आप कभी भी इस तरीके के ब्लीच या कुछ यूज कर रहे हैं, ऑलवेज वेयर अ मास्क और कवर योर फेस एंड आईज एंड देन यूज इट। आईज एज इन आप आंख बंद करके तो कर नहीं सकते, बट सजेस्ट यू टू यू नो कवर योर फेस एंड इसे स्प्रे, मतलब इसे अगर आप डाल रहे हैं फ्लोर पे, इसे फ्लोर पे डालने के बाद 10 मिनट्स 15 मिनट्स आप स्टैंडिंग टाइम दे, उसके बाद आप क्लीन करें। एंड यू कैन यूज दिस यू नो वंस अ मंथ, दैट इज मोर देन इनफ। इसे वीकली या एवरी डे नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स यू नो इट्स हार्मफुल फॉर अस। WC टैब्स, तो ये जो चीज है ये बहुत एक हैंडी चीज है। lot of times you know we all are in a hurry, especially nowadays situation, सबको अपने काम होते हैं, बाहर जाने रहते हैं, तो ऐसे टाइम पे देखिए टॉयलेट क्लीन रखना इज अ वेरी मस्ट थिंग एंड मेंटेनिंग हाइजीन इज नंबर 1। तो क्या करें? what we can do is, इसके अंदर कुछ इस तरीके के टैब्स है रखे, ओके। सो इस टैब को हम खोल के हमारे जो WC है, कमोड है, उसमें हम डाल दे सकते हैं एंड आफ्टर 5 to 6 minutes we can just flush it, जिससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा जो WC है वो क्लीन हो जाएगा विदाउट एनी हैसल। So these are for those emergency days when you do not have time but you still need your toilet clean. Next up, which I have, which is again for the WC, these are sort of liquid soap जो हम अपने WC कमोड में हैंग कर दे सकते हैं, ओके। एंड दिस विल ऑटोमेटिकली क्लीन इट विथ ईच एंड एवरी फ्लश। तो इससे क्या होता है, एक तो एक बहुत अच्छी सी स्मेल आपके वॉशरूम में रहती है, सेकेंड ऑफ ऑल इट्स ऑलवेज नीट एंड क्लीन वेन एवर एनीबडी विजिट्स यू एंड वेन एवर लीव एनीबडी विजिटिंग यू, जस्ट फॉर योर सेल्फ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर वॉशरूम्स क्लीन। तो ये जो है वो उसे क्लीन रखता है विदाउट एनी हैसल। तो आप इसे एवरी वीक अगर चेंज भी करें तो भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है एंड दिस इज वर्थ एवरी पेनी। सो यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक दिस। इसके बिना तो कुछ नहीं होगा। ये जो सारी क्लीनिंग मैंने आपको दिखाई, इस टिश्यू पेपर के
अगर ये टिश्यू पेपर ना हो, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर स्पेसेस टू बी क्लीन्ड। तो टिश्यू पेपर मस्ट है, ये आप अपने स्टॉक में जरूर रखें। एंड लास्टली जो है, ये सारे काम करने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करें एंटीबैक्टीरियल वाइप्स से, बिकॉज ये सारे काम जो है ये डर्टी जॉब्स है। इसके बाद हमें हमारे हाथों को तो क्लीन रखना ही पड़ेगा, नहीं तो हम दूसरे काम कैसे कर सकते हैं। तो जी हाँ, इसके बाद जरूर अपने हाथों को क्लीन रखें और हमेशा सैनिटाइजर का यूज करें। एंड आफ्टर सैनिटाइजिंग योर हैंड्स ऑलवेज यूज अ हैंड क्रीम, बिकॉज इतनी बार हाथ धोने के बाद, सैनिटाइज करने के बाद हमारे हाथों का जो हाल हुआ है, स्पेशली कोविड की वजह से, हमें इसकी बहुत जरूरत है हैंड क्रीम की। बिकॉज जैसा हम अपना फेस का केयर करते हैं, हैंड्स का भी केयर करना पड़ेगा, इतनी बार ये धुल रहे बेचारे। सो ऑलवेज यूज अ हैंड क्रीम आफ्टर वॉशिंग और सैनिटाइजिंग योर हैंड्स। Alright guys, so that's all from my end for today's video. I hope आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी कहीं पर भी, देन प्लीज ये वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज अगेन, बाय।